नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 अक्टूबर है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाजार में जो पिछले सप्ताह का मोमेंटम बना हुआ था, ठीक उसी तरह से आज भी बाजार सुधरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन शाम के समय फिर बाजार कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना बाजार बढ़ा और कितना बाजार कमजोर हुआ, किस मंडी में भाव बढ़े, किस मंडी में भाव घटे, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। सरसों बाजार में पिछले सप्ताह में जो तेजी का मोमेंटम बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो पाम तेल की कीमतें बढ़ रही थी, जो सोया तेल की कीमतें बढ़ रही थी, उसके कारण ये बाजार में तेजी आई। लेकिन आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर पाम तेल के जो स्टॉक है, चाहे वो मलेशिया है चाहे वो इंडोनेशिया है, दोनों के पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। लेकिन चीन की मांग थोड़ी सी सुधरी थी और इससे बाजार बढ़ रहा था। कुछ कच्चे तेल की डिमांड भी बढ़ रही थी, इसलिए भी बाजार में थोड़ा सुधार हुआ था। तो उसका सहारा सरसों को मिला और सरसों के अंदर करीब थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। जो बाजार 5750 रुपये तक नीचे चला गया था, वो बाद में 5925 रुपये तक या 5975 रुपये तक आज कह सकते हैं कि आज भाव बढ़ गया। चरखी दादरी दिल्ली लाइन 2 दिन से फिर स्टेबल है। 5750 रुपये का भाव है दिल्ली का और 5700 रुपये का भाव है चरखी दादरी का। 5975 रुपये भाव है आज जयपुर का। और भरतपुर मंडी का भाव आप 5600 से ऊपर चल रहा है। परसों शनिवार को आपको याद होगा कि 5600 रुपये, पूरा 5600 रुपये पर भाव खुला था। आज 5611 रुपये भाव खुला है, 10-11 रुपये प्लस हुआ है। खैर, जो सलोनी प्लांट है, आज सलोनी प्लांट में जो परसों 6400 के भाव थे शमशाबाद के, अलवर के, देगनेर के, और कोटा का भाव था 6350 रुपये। आज उसके अंदर सुबह भाव स्टेबल खुला था, यही भाव खुला था, लेकिन शाम के समय यानी अब से कुछ देर पहले इसमें 25 रुपये की गिरावट सभी प्लांटों के अंदर दर्ज हुई है। भाव रह गया है 6325 से लेकर के 6375 रुपये तक। लेकिन गोयल कोटा का भाव स्टेबल है 5850 रुपये। आगरा, बीपी आगरा ने और शारदा ने सुबह जो है भाव बढ़ाए थे, 6175 रुपये तक भाव किया था, लेकिन अब 25 रुपये कमजोर है, 6150 रुपये का भाव बोला जा रहा है। कुछ सज्जनों ने ये पूछा था कि आप प्लांटों में जब हम सरसों बेच नहीं सकते तो आप प्लांटों के भाव क्यों बताते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये उन्होंने एक तंज किया है, व्यंग किया है, लेकिन ये एक गंभीर सवाल भी है। वो ये है कि अगर आप प्लांटों के भाव बताते हैं तो अगर आप प्लांटों में बेच नहीं सकते तो भाव क्यों बताते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, नहीं है तो मैं बता देता हूं कि प्लांटों के भाव से ही लगभग सारी मंडियों के भाव तय होते हैं। प्लांटों में जब तेजी आती है तो मंडियों के अंदर तेजी आती है। प्लांटों से ही बाजार चलता है, प्लांट वाले ही तय करते हैं कि बाजार कैसा चलेगा। तो उनकी जो खरीद है, खरीद करने की जो तरीका है, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन प्लांटों के भाव इसलिए बताना जरूरी होता है कि प्लांटों में तेजी है या नहीं है। प्लांटों में सुधार होगा तो मंडियों के अंदर सुधार होना निश्चित रूप से होता है। प्लांटों के भाव अगर गिर जाएंगे तो मंडियों में भाव नहीं मिलेंगे, इसलिए प्लांटों के भाव बताना जरूरी होता है। खैर, अब आगे लगता नहीं है, जैसा मैंने पिछले सप्ताह भी बोला था आपको कि 5975 रुपये तक सरसों जो जयपुर का भाव है वो पहुंच गया है। 6100-6200 का भाव दिखाई देता है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए समय थोड़ा सा और लगने की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेजी बनी थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। हालांकि तेजी बनी रहेगी तो थोड़ी गड़बड़ के साथ बाजार चलेगा। जो खाद्य तेलों के बाजार में, जैसे मैंने पहले निवेदन किया था आपसे कि 10 से 15% की तेजी दिखाई देती है, उसके अंदर 3-4%, 5% की तेजी बन गई है और 10-1% तेजी और दिखाई देती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है। गड़बड़ के साथ बाजार चलेगा और थोड़ा सा रुक रुक कर, जैसे कहते हैं कि बाजार हासिल होगा। 6100-6200 का भाव दिखाई देता है जयपुर का, लेकिन समय लग सकता है। बाजार में अभी गिरावट की संभावना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। बाजार 25 रुपये माइनस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने को 50 रुपये है, घटने को 25 रुपये है। तो ये है सरसों का बाजार। और नरमा कपास के बाजार में भी अभी कोई तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाजार वहीं 7100 से लेके या 7000 रुपये से लेकर के 7300 के बीच में कारोबार हो रहा है मंडियों के अंदर। आवक दिनों दिन बढ़ रही है, जैसी भी बढ़ रही है, जैसे भी आ रही है, आवक आ रही है। नमी की मात्रा ज़्यादा है नरमा में भी, कपास में भी, और ये आवक अब धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। और मुझे लगता है कि ये दिवाली के बाद थोड़ी और कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसके बाद भाव में सुधार आना शुरू हो जाएगा।
तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ एक मंडियों के भाव तो बता भी दिए हैं। आज जो भरतपुर मंडी है वो 5611 रुपये पर खुली। 5975 जयपुर का भाव है। अलवर 5600 से लेकर के 5650 रुपये तक भाव है। कोटा 5400 रुपये, सुमेरपुर 5550, गंगापुर 5641, खैरथल मंडी 5600, दिल्ली 5750, चरखी दादरी 5700, गोयल कोटा 5850, बीपी आगरा 6150, शारदा 6150, बरवाला 5400, हिसार 5400, मुरैना 5400, सिवानी मंडी 5600, नडबई 5610, खेरली मंडी 5711, बीकानेर 5150, नागौर 5250, आदमपुर मंडी 5410, बारा मंडी 5500, कोटा मैंने बता दिया आपको, मेड़ता 5000, अलीगढ़ 5000, अशोकनगर 5200 रुपये, मंदसौर 5200 रुपये, अबोर मंडी 4200 रुपये। ये कोई कमज़ोर ढेरी होगी जिसमें क्या कहते हैं, कोई ज़्यादा कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है तो उसके भाव वैसे ही कम हो जाते हैं, इसलिए ये 4200 रुपये का भाव होगा। वैसे इतनी कमज़ोर होना नहीं चाहिए मार्केट। सिरसा 5174 रुपये, संगरिया 5180 रुपये, नौर मंडी 5450 रुपये, सलोनी मैंने बता दिया। कोटा का भाव है 6325, अलवर, दिगनेर और शमशाबाद के भाव है 6375 रुपये। अभी हमारा जो डेली बुलेटिन जो अखबार आ रहा है उसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण प्रकाशित हो रहे हैं। आप चाहें तो उसकी सदस्यता ले सकते हैं। उसमें विशेष रूप से तेल तिलहन बाजार के बारे में ही जानकारी दी जाती है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।